Hello girls, welcome to fashion designing class. Today we will know about the color theory. Color theory is a must for a fashion designer. And in this, the first is we have to know how the color wheel is going to be made. The color wheel is divided into three parts. First is the color basic colors, second the primary secondary colors, and the third is tertiary colors. For making the color wheel, first we have to draw a circle, then we will divide it into 12 parts. The, for the, with the help of this, we are going to divide it into 12 parts. Here we have made it 12 parts, and now we are going to join this. Join all the points so that we will get 12 points. And this way we have to join all the lines इस तरह से। कलर व्हील को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी कलर्स, जिसे हम मदर कलर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं तीन रंगों से हमारे बाकी के रंग भी बनते हैं। द प्राइमरी कलर्स आर ऑल्सो नोन एज द मदर कलर्स। In this way, we have divided the circle into 12 parts. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. A designer always needs a color wheel. एक डिज़ाइनर बिना कलर व्हील के काम नहीं कर सकता है। कलर व्हील में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी कलर से कलर करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी कलर्स बनाते हैं। प्राइमरी कलर्स को बनाने के लिए हम तीन रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो है रेड, ब्लू एंड येलो। इन तीनों को हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। रेड में भी हम कोई भी रेड नहीं लेते हैं, ये तीनों हमारे पोस्टर कलर्स है। इसमें हम रेड लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे, दिस इज़ ये हमारा पोस्टर रेड है, एंड ये हमारा येलो है जो क्रोम येलो है। दिस इज़ ये हमारा ये क्रोम येलो है। एंड इसके बाद में जो ब्लू है ये हमारा पर्शियन ब्लू है। देखिए, ये देखिए हमारा पर्शियन ब्लू से हम कलर करते हैं। इन्हीं तीनों से हमारे बेसिक कलर्स बनेंगे। सबसे पहले हम कलर रेड से शुरू करते हैं। कलर को बनाने के पहले आप उसको अच्छी तरह से हिला लीजिएगा, एंड कलर हमेशा एकदम स्मूथ होना चाहिए। टेक्सचर हमारा एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसके लिए आप पहले टेस्ट कीजिएगा पेपर पे, रफ पेपर पे, कि हमारा ये एकदम साफ स्मूथ बन रहा है कि नहीं। इसके बाद सेंटर से निकाल के इस तरह से हम इसको प्रेशर देते हुए, फ्लैट करते हुए नीचे तक लेके आएंगे। इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाना है। इसको बीच बीच में रोकते हुए नहीं बनाना है, ताकि कलर हमारा एक ही जैसा स्मूथ वे में बने। फैब्रिक में हम देखते हैं टेक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते होंगे, हम लोग जब टेक्सटाइल साइंस पढ़ रहे थे तब हमने देखा है कि फैब्रिक का स्मूथ होना एंड कलर का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कलर आधा होगा, कहीं पूरा होगा, हल्का हो गया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो दिखाने के लिए हमें कलर व्हील पे भी स्मूथनेस दिखानी ज़रूरी होती है। कलर व्हील को बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका ब्रश जो है वो एक ही तरफ पे, एक ही डायरेक्शन पे मूव करेगा। इस तरह से आप इसको एक ही स्ट्रोक में ऊपर से नीचे तक लाते हुए एक ही बार में इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा ये प्राइमरी कलर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये रहा। इस तरह से हम एक रेड कलर को कर लिए हैं। कलर व्हील बनाने का अपना एक तरीका है। इसको बनाने के लिए जब हमने रेड बना लिया, इसके बाद इमीडिएटली हम इसके बगल में ही येलो नहीं डालेंगे। येलो या कोई दूसरा कलर एकदम बगल में नहीं डालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 खानों को छोड़ेंगे। हमने इस चक्र को 12 भागों में बांटा था, जिसमें से हम इसमें रेड कलर पहले कर लिया। कहीं किसी भी शुरुआत जब आप करते हैं तो किसी भी एक खाने में कर सकते हैं।
इसके बाद में लेकिन आपको खानों का हिसाब रखना होगा। जैसे पहला हमने रेड कलर कर लिया, अब हम 1 2 3 खाने छोड़ देंगे, 3 खाना छोड़ करके दूसरा प्राइमरी कलर करेंगे। दूसरा प्राइमरी कलर हमारा येलो है, हम ये 3 खाने कहीं किसी भी तरफ से छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव इट फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, किसी भी तरह से जा रहे हैं, लेकिन हम 3 खानों को छोड़ करके ही काम शुरू करेंगे। एंड कलर व्हील में कलर लगाने से पहले आप कलर्स को हिला करके उसकी स्मूथनेस को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। बिना स्मूथनेस को टेस्ट किए आप इसको कभी नहीं बनाएंगे। 1 2 3 कलर हमने छोड़ दिया, 3 खाने छोड़ दिए हैं। ये अब हम चौथे खाने पे येलो कर रहे हैं। ये देखिए, पहले इस तरह से हम लाइन करके इसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। ऐसे करने पर हमारा कलर जो है बहुत अच्छे से बनेगा। कलर व्हील में स्मूथनेस रहेगी, इसमें कोई दाग धब्बे नहीं बनेंगे। इस तरह से, इस तरह आपको इसको फ्लैट करना है। ये देखिए, ऐसे करके आप बनाते हुए इसको फ्लैट बनाएंगे। इस तरह एक साथ एक ही स्ट्रोक में इसको टुकड़ों टुकड़ों में या आधे आधे करते हुए बीच में उठाते हुए इस तरह से आप काम नहीं करेंगे। आप इसको पूरा एक ही साथ में एक ही तरह से बनाते हुए बनाएंगे। और ब्रश को जब भी आप कलर व्हील में कलर कर रहे हैं, कहीं पे भी जब आप कलर करते हैं, ब्रश का डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, कभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से काम कभी नहीं करेंगे। आपको पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन पे काम करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये एकदम स्मूथ टेक्सचर के साथ में, एकदम साफ टेक्सचर के साथ हमारा दूसरा कलर भी बन गया है। ये हमारा दूसरा प्राइमरी कलर था। कलर को बनाने के बाद हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो एकदम स्मूथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको बीच बीच से तोड़ते हुए नहीं बनाएंगे। दूसरा कलर बनाने के बाद में हर बार आप ब्रश को बहुत अच्छे से साफ करेंगे और कलर को बहुत ध्यान से बनाएंगे। अब हम फिर इस कलर को करने के बाद अब हम अपना तीसरा प्राइमरी कलर डालते हैं। तीसरा प्राइमरी कलर हमारा है ब्लू। प्राइमरी कलर्स के साथ में ही हमारे बाकी सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स बनते हैं। ये देखिए, फिर हम 1 2 3 खाने छोड़ेंगे, फिर 3 खाने छोड़ करके ये देखिए, इधर से भी हमने 1 2 3 खाने छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से हम तीसरा प्राइमरी कलर बनाएंगे। तीसरा प्राइमरी कलर ये रहा। इस तरह से कलर जब भी आप बना रहे हैं, एक साथ निकालते हुए इस तरह से आप ब्रश को एकदम स्मूथली हल्के से निकालेंगे। कलर व्हील आपका ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही बहुत अच्छे से बन जाए। अगर नहीं बनता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको दोबारा कोशिश कीजिए, वो बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन कलर व्हील का बहुत स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कलर व्हील में जब सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं, प्राइमरी कलर को मिला करके बनते हैं। 2 प्राइमरी कलर को जब हम बराबर हिस्सों में मिलाते हैं, तो जो कलर बनता है वो हमारा सेकेंडरी कलर होता है। प्राइमरी कलर्स किसी भी कलर को मिला करके नहीं बनते हैं, ये हमें कुदरत से ही प्राप्त है। इस तरह के रंग हमें बाहर से नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये हमारा तीसरा प्राइमरी कलर भी बन करके तैयार हो गया है। इसीलिए कलर व्हील को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये हमारा तीसरा प्राइमरी कलर बन गया है। इस तरह से जब हमारे तीनों प्राइमरी कलर्स जाते हैं, बन जाते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 खाने यहाँ खाली है, 1 2 3 यहाँ है और 1 2 3 यहाँ है। 3 हिस्से हमारे खाली होते हैं, जिसपे हम सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर बनाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम सेकेंडरी कलर्स कैसे बनाने हैं, इस पे अगले क्लास में हम सेकेंडरी कलर्स को बनाते हैं। थैंक यू।